hope you all are well and enjoying your new mode of learning. We will start our new chapter, the chapter 2, our body. Okay, our body का मतलब होता है हमारा शरीर. Okay, our body is made up of many parts which help us to perform day-to-day activities. हम लोग का बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हम लोग को रोज दिन के काम करने में हेल्प करते हैं. पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, और हम लोग की जितने बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो दो भाग में बटे हुए हैं, दो तरह के होते हैं. द पार्ट्स कैन बी सीन आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो बॉडी पार्ट्स जो हम लोग के बॉडी में हैं पार्ट्स, वो जो बाहर से हमें दिखाई देते हैं, जो बाहर से हम लोग छू सकते हैं, उन बॉडी पार्ट्स को एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहा जाता है. एंड द पार्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और जो बॉडी पार्ट्स हम लोग नहीं देख सकते हैं और हम लोग नहीं छू सकते हैं, वो और जो हम लोग की बॉडी के अंदर रहते हैं, उन्हें इंटरनल पार्ट्स कहा जाता है. Our body works like a machine. और हम लोग का बॉडी एक मशीन की तरह काम करता है. A healthy functioning of our internal body gives strength and energy to our body. और हम लोग के इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो हैं, जो अंदर में रहते हैं, लाइक हार्ट, लंग्स, दिल. ओके, दिल होता है. जब अंदर के बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम करते हैं तब हम लोग को एनर्जी मिलता है काम करने के लिए. ओके, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एक्सटर्नल पार्ट में फर्स्ट है हैंड. हैंड मतलब होता है हाथ. Each hand has 4 fingers and a thumb. एक हाथ में 4 उंगलियां और एक थंब होता है. Okay, the next is mouth. Our mouth has lips, tongue and teeth. हम लोग के मुंह में lips होते हैं. Okay, then tongue होता है, जीभ होता है, and then teeth, दांत होते हैं. Okay, the next is legs. Each leg has knee, thigh, foot and ankle. सब लेग में knee होता है, thigh होता है, ankle होता है and foot होता है. Each foot has 5 toes. और एक फुट में हम लोग के पैर का जो फुट होता है उसमें एक फुट में 5 टोज रहते हैं, उंगलियां. पैरों की जो उंगलियां रहती है उन्हें हम टोज कहते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इंटरनल पार्ट्स जो बॉडी के अंदर रहती हैं, जो हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते. These are internal parts. The body parts that cannot be seen from outside are called internal parts of the body. They are hidden अंडर द स्किन. और ये बॉडी पार्ट्स कहाँ रहते हैं? हम लोग की स्किन के अंदर, हम लोग के चमड़े के अंदर छुपे हुए रहते हैं. These parts works in coordination like a machine all the time. और ये इंटरनल पार्ट्स हमेशा हम लोग की बॉडी के अंदर काम करते रहते हैं लाइक अ मशीन, मशीन की तरह. ओके, सो इंटरनल पार्ट्स में क्या क्या होते हैं? ब्रेन. द फर्स्ट इज ब्रेन. ब्रेन का मतलब क्या होता है? दिमाग. The brain lies inside our head. Brain कहाँ रहता है? Inside our head. It is known as the control house of our body. Okay, so it is known. brain को control house बोला जाता है, जहाँ से सब चीजें कंट्रोल की जाती हैं, देखी जाती हैं, बताई जाती हैं. वो कहा जाता है दिमाग को, क्योंकि दिमाग ही हम लोग को सब चीजें बताता है कि कब क्या करना है, कब नहीं क्या करना है. Okay, it gives order to all the internal and external part of the body to do work. Okay, जो दिमाग होता है वही हम लोग को आदेश देता है, हुक्म देता है कि अभी क्या करना है, चाहे वो इंटरनल पार्ट्स हो, एक्सटर्नल पार्ट्स हो. हम लोग के जितने बॉडी पार्ट्स है सारे को वही बताता है कि कब क्या करना है. कौन? दिमाग. यस. इट ऑल्सो हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेम्बर थिंग्स. और दिमाग और क्या काम करता है? दिमाग याद करने में और सोचने का काम करता है. दिमाग याद करने का और सोचने का काम करता है. ओके, Then the next is heart. Heart का मतलब क्या होता है? दिल. Okay, it lies in the chest. दिल कहाँ रहता है? चेस्ट में रहता है, हम लोग के सीने के अंदर रहता है. Okay, a little left to the center. और थोड़ा सा लेफ्ट के साइड रहता है. दिल जो सीने के अंदर थोड़ा लेफ्ट के साइड रहता है. Okay, it pumps and supplies blood to all the other internal and external parts of the body. ये ब्लड, ये हार्ट जो है वो पंप करता है, धड़कता है इस तरह से, और पूरे बॉडी में इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल पार्ट्स, चाहे वो बाहर का हाथ पैर हो या अंदर का इंटरनल पार्ट्स हो, सबको वो धड़कता है दिल और खून पहुंचाता है सब पार्ट्स में. ओके, द नेक्स्ट इज लंग्स. द लंग्स आर 2 in number, located 1 on each side on the chest. ओके, द नेक्स्ट इज लंग्स. लंग्स का मतलब क्या होता है? फेफड़ा. ठीक है, फेफड़ा हम लोग के पास 2 फेफड़े होते हैं. ठीक है, और वो भी हम लोग के सीने के अंदर रहते हैं, एक लेफ्ट साइड में एंड एक राइट साइड में. ओके, दे आर नॉन एज एयर बैग्स. और फेफड़ों को क्या कहा जाता है? एयर बैग्स. क्या कहा जाता है? एयर बैग्स.
एयर बैग्स का मतलब होता है हवा का थैली। ओके, सो लंग्स से हम लोग सांस लेते हैं, तो इसीलिए लंग्स को हवा का थैला कहा जाता है। दे हेल्प अस टू ब्रीथ, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। ओके, सो लंग्स क्या काम करता है? लंग्स हम लोग को सांस लेने में काम करता है, और हम लोग जब कुछ सांस लेते हैं तो उसके अंदर हवा के रूप में ऑक्सीजन आता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिलाकर वो लंग्स सारे बॉडी पार्ट्स में भेजता है, सारे बॉडी पार्ट्स में। ओके, द नेक्स्ट इज लीवर। द लीवर लाइज बिलो द लंग्स, और लीवर कहाँ रहता है? लंग्स के नीचे रहता है, फेफड़ों के नीचे लीवर रहता है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और सबसे ज्यादा याद ये रखना है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज लार्जेस्ट ऑर्गन, ये सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है। हम लोग के अंदर जितने भी ऑर्गन है उसमें सबसे बड़ा लीवर होता है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। ये लीवर किस काम में आता है? हम लोग का जो खाना खाते हैं उस खाने को पचाने का काम लीवर करता है। ओके, then next is stomach it is a J shaped bag lying below the chest region। ये एक J shape का बैग रहता है, like I will see। Okay, so stomach it is a J shaped bag, it is a J shape, ये एक J shape की तरह होता है, एक J shape की तरह ये रहता है। पेट, इसको हिंदी में हम लोग पेट कहते हैं, हम लोग पेट रहता है ये, ठीक है। और ये कहाँ रहता है? सीने का एरिया रहता है, उसके नीचे रहता है। इट हेल्प अस इन डाइजेशन इन फूड, और ये भी क्या काम करता है? हम लोग खाना जो खाते हैं उस खाने को पचाने का काम करता है। ओके, then the next is intestines। there are two kinds of intestines। यहाँ दो तरह के, हम लोग के पास इंटेस्टाइन्स का मतलब होता है अतड़ियाँ। हम लोग के पास दो तरह की अतड़ियाँ रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी अतड़ियाँ और छोटी अतड़ियाँ। ओके, इंटेस्टाइन्स आर लोकेटेड बिलो द स्टमक, और ये इंटेस्टाइन्स पेट के नीचे रहती हैं। ओके, इट हेल्प अस इन अब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। ये अतड़ियाँ क्या काम करती हैं? हम लोग का जो पचा हुआ खाना रहता है उससे जितने भी तरह की न्यूट्रिएंट्स, पोषण, ओके, एनर्जी, जितने भी तरह की एनर्जी रहती है फूड में, वो सारा अब्सॉर्ब करती है, सोख लेती है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी। हम लोग अपना बॉडी को किस तरह से टेक केयर कर सकते हैं, किस तरह से उसका केयर कर सकते हैं। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी। हम लोग को अपने बॉडी का बहुत अच्छे से केयर करना है। ओके, वी कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स बाय टू कीप आवर बॉडी फिट। हम लोग को अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं। कौन सी चीजें, ये हम लोग यहाँ देखेंगे। एक्सरसाइज रेगुलरली, रनिंग, साइकिलिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स आर फ्यू मीन्स ऑफ गुड एक्सरसाइज। हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और एक्सरसाइज का मतलब क्या? कि रनिंग, दौड़ना, साइकिलिंग, साइकिल चलाना, और बाहर आउटडोर में खेलना, बाहर जाकर मैदान में खेलना। ओके, then the next point is that a healthy diet include fruit and vegetables। okay, so take a healthy diet। हम लोग एक healthy diet ले सकते हैं, एक खाना अच्छा तरह से खाना खा सकते हैं, इंक्लूड फूड और वेजिटेबल, जिस खाने में फ्रूट्स रहे, फल रहे और वेजिटेबल्स, सब्जियां रहे। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। हम लोग प्रॉपर रेस्ट ले सकते हैं, बहुत आराम ले सकते हैं और सो सकते हैं अच्छे से। हम लोग को एक दिन में 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ओके, फॉर अ प्रॉपर रेस्ट ड्रिंक इनफ प्योर वाटर एवरी डे। हम लोग को रोज काफी मात्रा में पानी पीना चाहिए। रोज हम लोग को बहुत सारा पानी पीना चाहिए। बहुत सारा मतलब 8 से 10 गिलास पानी हम लोग को रोज पीना चाहिए। ओके, कीप ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्लीन। और किस तरह से रख सकते हैं? फिट। हम लोग अपने पूरे बॉडी को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें। ओके, देन द नेक्स्ट लाइन इज वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। और हम लोग को अपना जो सेंस ऑर्गन है उसका स्पेशल केयर करना चाहिए, अच्छे से उसका केयर करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर आईज विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर 2 to 3 times a day। हम लोग को अपनी आंखों को, अपने आईज आर आल्सो सेंस ऑर्गन, यस। देन हम लोग को अपनी आंखों को अच्छे साफ सुथरे पानी से 2 से 3 बार दिन में धोना चाहिए। ओके, then the next is we should clean our ears with using earbuds at least once a week। हम लोग को अपने कानों को साफ करना चाहिए earbuds से। this is earbud। हम लोग को इससे अपने कान साफ करने चाहिए। कभी भी हम लोग को अपने कान में नुकीली चीजें नहीं डालनी चाहिए, शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं डालना चाहिए। ओके, then the next is we should clean our nose daily। हम लोग को अपना नाक रोज साफ करना है।
Okay, we should clean our tongue with tongue cleaner and rinse our mouth after every meal. Okay, so यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को अपने टंग को, टंग इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन, हम लोग को अपने टंग को टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए. दिस इज टंग क्लीनर, इसको टंग क्लीनर कहते हैं. इससे हम लोग को अपने टंग को साफ करना चाहिए और अपने माउथ को अच्छे से पानी से धोना चाहिए दिन हमेशा खाना खाने के बाद. ओके, वी शुड यूज सोप व्हाइल बाथिंग एंड कीपिंग आवर स्किन फ्री फ्रॉम जर्म्स. और हम लोग को साबुन से अपनी पूरे बॉडी को धोना चाहिए जिससे हम लोग का स्किन, हम लोग की बॉडी की जो चमड़ी है वो साफ रहे. ओके, सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. All the organs of the body are connected with each other with the help of bones and muscles. हम लोग की बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं किसी न किसी तरह से. ठीक है, और किसी तरह से जुड़े हुए होते हैं. और किससे जुड़े हुए होते हैं? बोन्स से और मसल्स से. बोन्स हड्डियों से और मसल्स से, मांस से. ओके, The bony structure gives shape to our body. और एक बोनी स्ट्रक्चर जो हड्डी का एक कंकाल होता है, हड्डी का जो एक स्ट्रक्चर रहता है वो हम लोग के बॉडी को शेप देता है जिससे हम लोग खड़े रह सकते हैं. ओके, इट इज नॉन एज स्केलेटन. और उसे वो हड्डी का जो शेप रहता है उसको स्केलेटन कहा जाता है, हिंदी में कंकाल कहा जाता है. मसल गिव्स अस स्ट्रेंथ टू मूव एंड वर्क. मसल्स और मांस हम लोग को क्या हेल्प करता है? हम लोग को चलने फिरने में, मूव करने में, हिलने डुलने में हेल्प करता है. ठीक है, स्केलेटन आल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. और स्केलेटन एक कंकाल और क्या काम करता है? हम लोग के इंटरनल पार्ट्स व्हाट आर इंटरनल पार्ट्स लाइक हार्ट, लंग्स, लिवर और इंटरनल पार्ट, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको चोट लगने से बचाता है. ठीक है, स्केलेटन एंड मसल्स आर कवर्ड विद स्किन. और एक कंकाल, स्केलेटन जितनी हड्डियां होती है उसके ऊपर मांस होते हैं, उसको स्किन से वो पूरा कवर रहता है, हम लोग की चमड़ी से वो कवर रहता है. ओके, सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. हैव अ नाइस डे.